Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. थर्ड चैप्टर फिजिक्स का। और हम लोग इसमें ये फिजिक्स के सेक्शन में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है मोशन इन प्लेन, दूसरा है लॉज ऑफ मोशन, तीसरा है ग्रेविटेशन, एंड लास्ट वन इज रोटेशनल डायनामिक्स। Okay, we will be studying these 4 chapters. अब ये 4 में से जो पहले 3 हैं वो है 11th के और ये है 12th का। सो ये साथ में पढ़ने का रीजनिंग ये है ताकि हम लोग हमारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है मोशन और ग्रेविटेशन रिलेटेड, अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज, उसका फिजिक्स क्या है, और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फैशन, वो हमें समझना है एक साथ में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट मोशन इन प्लेन। ना, मोशन इन प्लेन मतलब प्लेन से हमें कितने डायमेंशन समझ में आ रहे हैं, राइट? मतलब एक प्लेन में लेट्स से देयर इज अ फुटबॉल and that football is not allowed to move anywhere, move in the z direction. Okay, um, so that football can move in this field. ये एक्सिस बोल देते हैं हम लोग x, और ये वाली जो एक्सिस है इसे y कर देते हैं, और ये z एक्सिस। सो z एक्सिस में तो मूव नहीं होगा वो, सो वो x और y प्लेन में वो ग्राउंड पे ही मूव होगा। लेकिन whenever a player shoots a football, वो थोड़ा सा z एक्सिस में ऊपर जाता है, वो नहीं होगा, सिर्फ ग्राउंड पे ही चलेगा, ग्राउंड से ऊपर उठेगा ही नहीं, ग्राउंड के ग्राउंड में चल सकता है बॉल। सो दैट इज टू डिमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, राइट? मोशन इन अ प्लेन। अभी हमें वो मोशन एक प्लेन के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, राइट? वो कर्व्ड पाथ से भी जा सकता है प्लेन में, वो पहले स्लो गया फिर बहुत फास्ट गया फिर स्लो गया, ऐसे भी हो सकता है। भले ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो लेकिन शुरुआत में उसकी स्पीड कम थी, फिर बढ़ गई और फिर से कम हो गई। ओके, ऐसे भी हो सकता है। उसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले देखने होंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे मोशन को समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पॉइंट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, पाथ लेंथ देखना है, वेलोसिटी, स्पीड, व्हाट एल्स, वी हैव एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। सो ये सारी चीजें, ठीक है? लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, टू डिमेंशनल जो है ना उसको हम थोड़ा रिड्यूस करके वन डिमेंशन में ही करेंगे। मतलब यहां बॉल है और वो सिर्फ एक तो इस डायरेक्शन जा सकता है या फिर इस डायरेक्शन जा सकता है। मतलब हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स, ये एक्स पकड़ लेते, ये वाई, भले ही थोड़ा
एक्स वाई will be different. Let me draw in a correct fashion. Yes, x, y, and z. x, y, and z ऐसे एक्सिस हो गए. बट ये जो फुटबॉल है वो इस एक्सिस पे है और वो बस इधर ट्रैवल कर सकता है या फिर इधर ट्रैवल कर सकता है. दिस इज -x. चलेगा? ओके. सो वन डायमेंशन में. ओके. सो प्रॉब्लम को हमने और सिंप्लीफाई कर दिया है. ओके. नाउ अगर मेरा बॉल यहां से यहां तक गया, ये पोजीशन थी मेरी x1, ये पोजीशन हो गई x2. राइट. कोई भी मोशन को हम लोग रैंडमली तो स्टडी कर ही सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, नंबर से, लेकिन इनको वेक्टर फैशन में अगर करे तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी और करेक्ट भी रहेगा. तो क्या करते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन है, इसे 0 0 0 कह लेते हैं. सिंस ये एक ही एक्सिस है, मैं एक्स एक्सिस को ही पकड़ रहा हूं, तो ये 0 पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का. सो यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो x1 वेक्टर बनेगा. x1 का पोजीशन वेक्टर हो गया वो. और यहां तक जो बनेगा, यहां से लेके यहां तक, वो बन गया पोजीशन वेक्टर x2. राइट. x1 और x2 का. ओके. हाँ. नाउ अगर मैं आपको कहूं कि बॉल मैंने ओरिजिन पे रखा था, ओरिजिन से यहां तक जाने के लिए उसे टाइम लगा t1, और यहां से उसको यहां जाने के लिए टाइम लगा t2. ओके. ये हो गया आपका लोकेशन, और ये हो गया आपका टाइम. ओके. नाउ इसमें डिस्टेंस पहले देखते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होगा? ये जो लोकेशन है x2 माइनस x1 हो जाएगा. वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या थी डिस्टेंस में. हमें तो ये देखना है कि बॉल कितना चला है आगे. तो कितना चला बॉल x1 से x2 तक? x2 माइनस x1. राइट. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, सो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन विथ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कितना चला है. तो इस डायरेक्शन में चलने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट होगी s, वो वेक्टर होगा. दैट विल बी योर डिफरेंस इन x, बट वो भी वेक्टर होगा कि आप कितना चले हो विथ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में. राइट. दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1. ओके. नाउ इसमें क्या हो सकता है कि पहले क्या हुआ, फुटबॉल यहां था, यहां से वो यहां गया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक गया. ओके. फॉर एग्जांपल ये चला 2 मीटर आगे, फिर किसी ने तो इसको पीछे पीछे फेंक दिया यहां पे, ये चला 1 मीटर. ओके. और फिर 1 मीटर से वो वापस उसको यहां तक, ये हो गया कितना, 2 मीटर. तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया? पहले कितना चला था? 2 मीटर. फिर उसके बाद कितना चला ये? 1 मीटर. फिर उसके बाद कितना चला ये? 2 मीटर. हमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है कि इसमें? नहीं. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5. टोटल डिस्टेंस 5 मीटर हो गया बॉल ट्रैवल करने का. ओके. नाउ हमारे पास अभी अभी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो बॉल 1 से लेके 2 तक गई. राइट. सो जब 1 से लेके 2, फिर ये 3 और ये 0.4 कर देता हूं मैं. 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. ओके. सो जब 1 से लेके 2 तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? राइट. तो मतलब ये मैं इसको कहूंगा x2 माइनस x1 विच इज 2 मीटर.
ओके, ये था 1 से लेके 2 तक। अभी 2 से लेके 3 तक व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट? वो क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2। बट x3, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ अगर मैं जीरो लेता हूँ x एक्सिस का, दिस इज जीरो, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज निगेटिव x। सो मतलब जीरो से पहले 2 गया, यहाँ 2 वहां से वापस आया यहाँ तक, x3 तो यहाँ हो गया। सो x3 x2 से छोटा हो गया, यस और नो? सो वो बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर हुआ, राइट? नाउ 3 से लेके 4 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? x4 माइनस x3। कितना हुआ ये? अगेन -2 मीटर, राइट? अगर मैं सीधा आपको पूछूं 1 से लेके 4 तक व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बॉल पहले यहां था, अभी यहां पे है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन इज व्हाट, राइट? मतलब दो लोकेशन पे उनमें पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस क्या है? 1 माइनस 4। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x4 माइनस x1 विच इज -1 मीटर, राइट? इस डायरेक्शन में -1 मीटर, राइट? सो आपका डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर, बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? -1 मीटर। मतलब 1 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आप कितना भी घूम के आ जाओ, डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होगा, राइट? ओके, सो आपका जो x4 है, x4 का पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? -1। और बिकॉज दिस इज x एक्सिस, मैं क्या करूंगा? इसको -1i, राइट? x एक्सिस है, माइनस x1 का पोजीशन वेक्टर क्या था? 0i। तो आपको क्या मिला? -1i, राइट? अब -1i का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या है? इन द निगेटिव एक्स, राइट? समझ गया? समझ गए -1 मीटर का मीनिंग क्या है? -1 मीटर लिख नहीं सकते हम लोग, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या है। -1 मीटर बाय द वे हम लोग ये लिख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? 2i -1i -2i, वो डायरेक्शन पे। इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर है मैग्नीट्यूड, बट इन व्हाट डायरेक्शन? सो डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बताता ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक चीज बताता है हमें। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भैया तुम कितने गांव घूम के आए हो, वो पूरा पूरा, नो मैटर व्हाट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, आप कितना चले, लेंथ, राइट? उसे सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं? पाथ लेंथ। इसको समझने के लिए इसे कह सकते हैं पाथ लेंथ। आप कितना चले हो? डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल माइनस फाइनल, दैट्स इट। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, सो हमें ये डेफिनेशन क्लियर होगी x2 माइनस x1 की। इसको मैं और एक बेटर तरीके से समझा देता हूं। ओके, मैं एक ग्राफ निकालता हूं विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, भले ही ये एक ग्राउंड है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है? बॉल रखा है यहां पे, और अभी मैं बॉल को ले जाऊंगा इधर। 1 डिमेंशन में मोशन हुआ बॉल का, वाई में बिल्कुल मोशन नहीं हुआ। सो दिस इज मोशन इन मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ओके, ओनली। सो अभी ये है x1, ये है x2, तो और ये है 0 0, तो अभी इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये पोजीशन वेक्टर है, राइट? ये है x1 बार, और ये पोजीशन वेक्टर है x2 बार।
राइट। सो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, एक्चुअली मुझे यहां ड्रॉ करना चाहिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये, सॉरी, हाँ, तो अभी जस्ट सेकेंड, इसे हम लोग ट्रायंगल बना ले एक, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर, राइट। तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, x1 वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा हो गया, x2 वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, s वेक्टर, राइट। सो एज पर ट्रायंगल लॉ, आपका s x x1 वेक्टर प्लस s वेक्टर इज x2 वेक्टर, मतलब ये देखो, x1 वेक्टर प्लस s वेक्टर is your x2 vector, right? Now I can write it like this, s vector will be then x2 vector minus x1 vector. So your s vector is what, x2 vector minus x1 vector. Understood why displacement is difference between two position vectors? Understood now? Okay, अभी क्लियर है, क्लियर है पूरा, ओके गुड। नाउ वी विल मूव, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का देख लिया, अभी इसमें और एक चीज ऐड होगी, टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसका आइडिया चाहिए, दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट। ओके, ओके, सेकेंड फर्स्ट वन वाज डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन वाज पाथ लेंथ, जो हमने दोनों साथ में देख लिया। थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी, बट बिफोर एवरेज वेलोसिटी हम लोग एवरेज स्पीड देखते हैं। ओके, अब एवरेज स्पीड के लिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग स्पीड चेक करते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और जब आप आपके स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो, तब वो आपको एवरेज स्पीड देता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है? अगर आपने ये शब्द सुना भी नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी के अभी, तुरंत, राइट नाउ। सो आपको वो स्पीड एवरेज स्पीड मिल रही है या इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल रही है? इंस्टेंटेनियस, एग्जैक्टली, उस समय क्या स्पीड है आपकी उस समय। और जैसे जैसे आपका एक्सेलर, ये जो जितना आप पावर देते हो वो कम ज्यादा करते हो, आपकी स्पीड कम ज्यादा होती है, और कम हो गई तो फिर वो आपको बताता है कि अभी कितना है, और वो जैसे कम हो रहा है तो वो कम होते होते भी दिखाता है आपको कि उस समय, उस सेकेंड, उस मिली सेकेंड क्या स्पीड है, राइट। बट एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? वो जो स्पीडोमीटर है ना, वो एवरेज स्पीड नहीं बताएगा, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एवरेज स्पीड के लिए ग्राफ निकालना पड़ेगा, आपने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया कितने टाइम में, एक्स वर्सेस टी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाई वर्सेस एक्स ड्रॉ कर रहे थे, मतलब वाई एक्सिस में मोशन और एक्स एक्सिस में मोशन, टाइम का लेना देना नहीं था। तुम एक साल लगा दो वहां से वहां पहुंचने, चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क जानना था। ओके, बाय द वे इसमें एक और चीज बताता हूं मैं आपको। ये फुटबॉल है, ये यहां से यहां गया पहले, और फिर वो वापस आया यहां पे, ठीक है। तो अभी मेरा ये हो गया x1, ये हो गया x2, और ये हो गया x3, इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हो गए वो हो गए ये, ठीक है। तो हमारे पास एक, दो एंड तीन, दिस इज योर x1,
x2 एंड x3। सो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। आपका इसमें जो पाथ पाथ लेंथ है वो क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? राइट, मॉड्यूलस ऑफ x1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x3, क्योंकि हमें मॉड्यूलस ही चाहिए ना, कितना एक्चुअली ट्रैवल किया आपने। x1 कितना था, x2 कितना ट्रैवल किया, x3 कितना ट्रैवल किया, राइट राइट। सो बिकॉज x1 जो था हम वो इनिशियल लेते हैं, तो x1 जीरो रहेगा, फिर x1 से x2 तक कितना गए हम लोग, दैट विल बी सम वैल्यू, और फिर x2 से x3 कितना गया, दैट विल बी सम वैल्यू, राइट। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज x2 माइनस x1, राइट, मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1। फिर उसने कहा ट्रेवल किया, मॉड्यूलस ऑफ x3 माइनस x2, दैट इज द पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, विच विल बी x3 माइनस x1, राइट राइट। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ये, और ये रही आपकी डायरेक्शन। आपका जो डिस्टेंस है वो रहा ये, और वापस यहां, मतलब इतना, विच इज अराउंड 3 टाइम्स मोर, राइट। सो एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों को नाउ वी, अभी यहां पे हमने एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाया है। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग एक्स और वाई का नहीं, कोई भी एक मोशन, एक्स मोशन, एक्स में मोशन कर रहे थे हम लोग, वाई की जरूरत नहीं थी तो एक्स मोशन लेते हैं, वर्सेस टाइम टी। ओके, अगर आप शुरुआत में यहां थे, ओके चलेगा, और मैं यहां टाइम जीरो मानता हूं, और ये था आपका x1 वैल्यू जीरो टाइम पे, मतलब टाइमर स्टार्ट करने के पहले आप x1 पोजीशन पे थे, टाइम जीरो था, ओके। फिर आपने टाइमर स्टार्ट किया, सो व्हाट यू डिड, आप x x दिशा में, पॉजिटिव x दिशा में बढ़ने लग गए। पॉजिटिव x दिशा ये है, और जैसे ही टाइमर ऑन किया वैसे बढ़ने लग गए, और टाइम की पॉजिटिव दिशा ये है। तो मतलब आप क्या किया, 1 सेकेंड हुआ आप x2 पोजीशन पे थे, विच इज दिस। 2 सेकेंड हुआ आप x3 पोजीशन पे थे, विच इज दिस। 3 सेकेंड हुआ आप x4 पोजीशन पे थे, विच इज दिस। फिर ऐसे टाइम बढ़ते गया, आप ये पोजीशन पे थे, राइट। तो अभी ये जो डॉट को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे लाइन मिलेगी, राइट। सो ये आपकी कौन सी लाइन होगी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, राइट नाउ। सो ये था शुरुआत में x1 डिस्प्लेसमेंट, फिर x2 डिस्प्लेसमेंट, x3 डिस्प्लेसमेंट, x4, x5 एंड सो ऑन। ये टाइम 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ओके। अभी इसमें व्हाट इफ मुझे मुझे अभी इसमें वेलोसिटी का आइडिया नहीं है, राइट। सो अभी मुझे एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालनी है। सो व्हाट विल आई डू, एवरेज स्पीड, कितना कितना पाथ लेंथ था आपका, डिस्प्लेसमेंट नहीं, पाथ लेंथ। आपका पाथ लेंथ कितना था आपका, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो आपका पाथ लेंथ क्या हो गया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, राइट। ओके, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
इसमें हम्म हम्म, हाँ, आप एक्स डायरेक्शन में तो बढ़ ही रहे थे विद टाइम, फिर क्या हुआ, यू डिसाइडेड टू कम बैक, मतलब एक्स में कम हो गए, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, आप एक्स में आगे गए और फिर 5 स्टेप आगे गए और 4 स्टेप पीछे आए, मतलब आप 1 2 3 4 5 स्टेप आगे गए, फिर 1 2 3 4, वन 1 2 3 4 5, एंड देन 1 2 3 3 स्टेप पीछे आए। ओके, सो दैट मीन्स आपने आप कैसे गए, यहां से ऐसे गए एंड देन 3 स्टेप वापस आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। लेकिन ये क्या है, आपकी पाथ लेंथ। ओके, सो इस केस में, इस ग्राफ में, अगर मैं हर एक स्टेप को 1 मीटर कहूं, राइट, ये x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 एंड x5, आप x1 से x5 तक गए और वापस x2 पे आ गए, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, x5। अगर मैं इसे टाइम t1 कह देता हूँ, दिस इज टाइम t2, ये t3, देन t4, t5, t6, t7, t8। okay, okay, so x5 t5, x4 t4, x3 नहीं, x4 t6, x3 t7, x2 t8, मतलब x2 लोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ये हो गया x4 t4, ये हो गया x3 t3, दिस इज x2 t2, दिस इज x1 t1। ओके, ओके, सो ऐसा हमारा, आप ऐसा ऐसा मोशन था। अब इसमें पाथ पाथ लेंथ क्या है आपका, पाथ लेंथ विल बी x2 माइनस x1, राइट। x2 माइनस x1 में कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस x3 माइनस x2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस x4 माइनस x3 में कितना ट्रेवल किया, प्लस x5 माइनस x4 में कितना ट्रेवल किया, मतलब पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, यहां तक चार चार देख लिया हमने, प्लस x4 माइनस x5 ये वाला, प्लस x3 माइनस x4, प्लस x2 माइनस x3। ओके, चलेगा, 4 5 6 7, तो ये होगी आपकी पाथ लेंथ, राइट। और आपको टाइम कितना लगा इसमें, टाइम इज t8 तक, t1 से लेके t8, तो t1 अगर कुछ होगा, t8 माइनस t1, t1 0 हो सकता है, बराबर, क्योंकि शुरुआत t1 से की, तो t1 कैन बी 0, तो टोटल टाइम आपको t8 सेकेंड्स लग गए उसमें। नाउ रखेंगे हम लोग यही, आपका जो एवरेज स्पीड है, योर एवरेज स्पीड विल बी पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, विच इज, पाथ लेंथ आपकी कितनी है, अगर मैं हर इसको 1 1 मीटर का स्टेप मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीटर, राइट। और मैं टाइम t1 को 0 मानूं, t1 से t2 1 सेकेंड, t2 से t3 1 सेकेंड, ऐसे 1 1 1 1 1 1 सेकेंड, राइट। तो t8 तक कितने सेकेंड हो जाएंगे, 7 सेकेंड्स, राइट, टोटल 7 सेकेंड्स हो जाएंगे। सो 7 मीटर बाय 7 सेकेंड, ये हो गई आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड, एवरेज स्पीड। क्या मैंने कोई एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली है, नहीं निकाली है, ठीक है।
वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देते हैं एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज स्केलर, क्योंकि पाथ लेंथ स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो एवरेज स्पीड विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। Average velocity is not a scalar quantity, it's a vector quantity, that is your displacement upon time, right? Now displacement है x final minus x initial, right, upon t final minus t initial। हमारे केस में x final क्या है, x2, ये देखो x final minus x initial was x1, right? T final is what, t8 minus t initial is t1, okay, okay। So ये x2 minus x1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर, 1 मीटर इन x डायरेक्शन, और टाइम विल बी 7 सेकेंड। सो आपका हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 नहीं, 1/7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। बट हमने एक एक पॉइंट पे निकाला है क्या, नहीं, हमने टोटल इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर एवरेज वेलोसिटी जरूरी नहीं है इनिशियल माइनस फाइनल ही करना है, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, बाय द वे यहां तक समझा आपको, एनी क्वेश्चन, समझ गया, ओके। 2 टाइम्स आई, सो यहां दिख गया आपको कैसे एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, राइट। सो एक ग्राफ अगर ऐसा है, तो अभी क्या हो रहा था, अभी तक आप 1 मीटर में 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे थे यहाँ पे इस ग्राफ में, राइट। 1 सेकंड में एक मीटर, मतलब हर 1 सेकंड में एक एक ही मीटर चल रहे थे आप। सो आपकी तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम ही होगी, उतनी ही स्पीड से चल रहे हो आप, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट, हर पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर कोई पॉइंट पे कितनी होगी, क्या लगता है आपको, हर कोई पॉइंट पे अगर चेक कर लो अंदाजे, आपको क्या लगता है कितनी होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड? 1 मीटर ही होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे हम लोग 1 मीटर ही चल रहे हैं 1 सेकंड में, कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट। दैट मीन्स हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे थे सेम, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, मतलब विथ टाइम हमारा एक्स उसी उसी डायरेक्शन में उसी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब मैं, ये पॉइंट है t1, ये पॉइंट है x1, और ये पॉइंट है t2, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा x2, और ये पॉइंट है t3, और ये पॉइंट है x3। तो मुझे यहां से यहां तक जो स्पीड है, और फिर यहां से यहां तक जो स्पीड है मेरी, वो चेंज हुई क्या, नहीं हुई। ये 0 सेकंड था, ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड, ये था 1 मीटर, ये था 2 मीटर, ये था 3 मीटर। सो लीनियरली चल रहे हम लोग। सो यहाँ पे ये जो लीनियरली है, ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अभी कांस्टेंट स्पीड, जिसने मैथमेटिक्स का क्लास किया है, इस ग्राफ से कांस्टेंट स्पीड कैसे बता सकते हैं हम लोग?
एग्जैक्टली एक्स वर्सेस टी अगर ग्राफ है हमारा, तो हम लोग अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो हमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी या फिर डी एक्स बाय डी टी मिलेगा, विच इज स्लोप। हम लोग हर पॉइंट पे इसका स्लोप सेम ही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप इस ग्राफ का स्लोप इज स्पीड या फिर वेलोसिटी। सो स्लोप सेम है, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, दिस इज एक्स एंड दिस इज टाइम। समटाइम्स एक्स और टी में अलग होता है। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत के फेज में स्लो चल रहा था और फिर सडनली स्पीड बढ़ गई उसकी, एक्स फटाफट बढ़ने लग गया। शुरुआत में एक्स स्लोली बढ़ रहा था, देखा टाइम, और फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ी 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 बढ़ती गई, इसलिए एक्स फास्ट बढ़ने लग गया, राइट। ओके, नाउ इस केस में मुझे दो चीजें निकालनी, एक है एवरेज वेलोसिटी और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, कि ये जब मूवमेंट हो रही थी, राइट, वो स्टार्ट हुई यहां से, सॉरी, सो वी स्टार्टेड विथ हियर एंड देन दिस इज योर फाइनल। ओके, ये हो गया x1 और ये हो गया फाइनल। ओके, बाय द वे इस ग्राफ से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। ये वाले ग्राफ से, x वर्सेस t वाले ग्राफ से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। एक्चुअली आप इससे पोजीशन वेक्टर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ से बना है, ये ग्राफ जो आपका मेन ग्राफ है ना एक्स और वाई का, ये एक्स और वाई, राइट। सो एक्स और वाई, एक्स में आप एक ही डायरेक्शन में चले हो, नहीं, गलत हो गया ना, एक्स में ऐसे चलेंगे ना हम लोग, नहीं 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 नहीं, एक्स में ऐसे ही चलेंगे, यस, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। एक्स में ऐसे चलेंगे, राइट, स्ट्रेट लाइन में, ओके। लेकिन हम लोग वो एक्स डायरेक्शन में कैसे चल रहे, स्पीड और कम ज्यादा, वो एक्स वर्सेस टी बताएगा, राइट। सो शुरुआत में हम लोग देख, हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही गए हैं एक्स के तरफ, राइट। बट टाइम बता रहा है हमें कि एक्स में हम लोग कितने, शुरुआत में कैसी स्पीड थी हमारी। ये क्या बता रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ही गए थे, ये बता रहा है कि सीधा सीधा गए टाइम के साथ। लेकिन ये वाला कर्व बता रहा है कि टाइम के साथ हमारी स्पीड कम ज्यादा थी। अभी इसमें आप सीधा सीधा जा रहे थे, आपको एक माइलस्टोन मिला यहां पे, ओके। और इस माइलस्टोन को एक्चुअली मैं इनको इनको नहीं नाम दूंगा, मेरे को दो माइलस्टोन मिले, एक ये और एक ये, ठीक है। ये है x1 और ये है x2। अभी इन दोनों के बीच में ये था टाइम t1 और ये था टाइम t2। आपके पास स्पीडोमीटर नहीं है, आपके पास स्पीडोमीटर नहीं है, लेकिन आपको ये लोकेशन पे आपका x1 और t1 पता है, ये लोकेशन पे आपका x2 और t2 पता है। तो आप क्या करोगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, लाइक एवरेज स्पीड के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ देखोगे अपॉन टाइम t2 माइनस t1, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे x2 माइनस, अगर फॉर एग्जांपल x1 यहां है और x2 यहां पे है, ये x1 और ये x2, इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये और ये, राइट, ये x1 और ये x2। सो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, राइट। बिकॉज आपके पास स्पीडोमीटर था नहीं, तो आपने जो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो उस डेटा पे रिलाई किया आपने, ओके। अभी ये होगी एवरेज वेलोसिटी, राइट, अंडरस्टूड। इसमें कोई क्वेश्चन, हाँ, तो अभी हमने क्या किया, गुड क्वेश्चन, स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी बताई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताए, बताता है,
देखो स्लोप दोनों बताता है, वो डिपेंड करता है स्लोप कहां ले रहे हो, राइट? सो अभी एवरेज वेलोसिटी में स्लोप कैसा काम कर रहा है? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, व्हाट इज दिस? इजंट दिस स्लोप? अगर कोई भी लाइन है, इसका ये y1 x1 है और इसका यहां पे y2 x2 है, तो आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया, तो ये स्लोप है ना? ओके, सो अगेन मैथमेटिक्स के अगर चैप्टर हुए नहीं है तो ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, बट फॉर टाइम बीइंग किसी के अगर हुए नहीं है तो टाइम बीइंग ये समझ लो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के अगर दो पॉइंट्स हमें पता है, उसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है, राइट? इस केस में हमारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y1 x1 और y2 x2 तो ये थे, राइट? कोई भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट के हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये दो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास थे, अब दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन क्या करता है? दो पॉइंट को ज्वाइन ज्वाइन एक स्ट्रेट लाइन करेगी। सो हम लोग एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी मतलब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बनी है, दो पॉइंट को ज्वाइन किया, उसका स्लोप क्या है? ये लाइन का स्लोप क्या होगा बताइए? नहीं 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 नहीं, T2 माइनस T1 नहीं, T और T, ये देखो, इसका जो x एक्सिस है ना वो टाइम है, और इसका जो y एक्सिस है वो x है, राइट? राइट, सो स्लोप हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट? देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये ड्रॉ किया x वर्सेस y, उसका मैंने बताया आपको y2 y1 x2 x1, राइट? अभी इस केस में t वर्सेस x है ना, तो वो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 उसका स्लोप हुआ, विच इज व्हाट? योर एवरेज वेलोसिटी। देखिए, राइट? सो हमने स्लोप लिया। अभी अगेन जिसको अच्छे से डिफरेंशिएशन समझ गया है, दिस इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यस और नो? ओके, सो ये जो आपका एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ओके? Is this small change or big change? This is big change. बिग चेंज। इसलिए हमें एक माइलस्टोन से गुजर के दूसरे माइलस्टोन तक जाने तक उन दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, लेकिन उस दो पॉइंट के बीच में तो वेलोसिटी बदल सकती है ना बाबा। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं, इस चार्ट को ये वाले रीजन में थोड़ा मैं जूम करके ड्रॉ करता हूं। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये टी एक्सिस, विच इज ग्राफ के हिसाब से दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है? बट कंफ्यूजन के लिए मैं लिखूंगा नहीं वहां, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अज्यूम दैट पार्ट। सो अभी मैं उस पार्ट को जूम करूंगा छोटे वाले, ठीक है? तो वो होगा आपका ऐसे, ठीक है? दिस इज योर x1 माइलस्टोन एंड दिस इज योर x2 माइलस्टोन, ओके? और हमने ये पॉइंट पे था x1 t1, ये पॉइंट था हमारा x2 t2, दिस इज t1 एंड दिस इज t2, ठीक है? से दैट अगेन, ओ यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यस 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 यस, मेरी आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इसको लिखने में गलती हो गई। दिस इज t1 x1
एंड दिस इज t2 x2, राइट। अगर मैंने आपको इसमें इतना बड़ा कंफ्यूज किया है तो अपोलॉजीज, अभी अभी सही है, ओके, बिकॉज y कोऑर्डिनेट्स आर x1 x2, x कोऑर्डिनेट्स आर t1 t2। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। यहाँ पे सेम गड़बड़ की क्या मैंने? यस, यहाँ पे भी सेम गड़बड़ की मैंने, y पहले लिखा, ओके। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ओके, यस यस, एंड देन स्लोप, यस, करेक्ट करेक्ट। नाउ assuming we have understood the corrections I have made और slope, एक बार फिर से बता देता हूं अगर मैंने बहुत ही कंफ्यूज कर दिया। ये लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके दो पॉइंट है, ये है अगेन y लिखने वाला था मैं, x1 और y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 और y2। इस लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ठीक है, x2 माइनस x1। तो अभी उसको हमने यहां पे निकाल लिया, तो ये हमें क्या बताएगा? v एवरेज विच इज x2 माइनस x1। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती सुधारी नहीं ना, t2 x2 t1 x1, ओके। सो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अभी मुझे क्या मिली? ये देखो, आपका आपका कर्व, आपका जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो तो वो तो कर्व्ड है, और वो दो एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन निकाली और वो वेलोसिटी बताई। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो गलत है ना? मेरा जो टाइम देखो, इस टाइम पे टी 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 एम, कोई टाइम टी एम, आप टी एम पे एक्चुअली यहां पे थे, राइट? लेकिन वो स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? आप यहां नहीं, यहां थे बता रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में आप यहां थे, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में एरर है ना, राइट? सो अभी मतलब हमारा वेलोसिटी कम ज्यादा हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन भी फाइनली वहां पहुंच रही है और हम भी पहुंच रहे, दैट मीन्स, और हम स्ट्रेट लाइन हमें हमारे एक्चुअल लोकेशन बता नहीं रहे, दैट मीन्स शुरुआत में हमारी स्पीड कम ज्यादा होगी और एंड में हमारी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। अगर शुरुआत में कम थी हमारी स्पीड, तो बाद में हमने बढ़ा ली होगी, इसलिए हम लोग वहां पहुंच पा रहे हैं उस टाइम। तो दैट मीन्स हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बीच में बदल रहा था, वो एवरेज नहीं था। हमने एवरेज निकाल लिया, बट हमें अभी उसके बीच में भी क्या वेलोसिटीज है वो देखना है। अगर मुझे ये पॉइंट पे वेलोसिटी चेक करनी है, ये पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी चेक करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप मिलेगा ऐसा, राइट? क्या ये लाइन ऊपर की स्ट्रेट लाइन को पैरेलल है? तो मतलब स्लोप अलग है, राइट? एक और चीज, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं, तो इस पॉइंट पे मेरा स्लोप रहेगा ऐसा। क्या ये लाइन ऊपर वाली लाइन को पैरेलल है? नहीं, तो स्लोप अलग है, राइट? नाउ अभी तक हमने क्या किया था? हमारा जो एवरेज वेलोसिटी था, v एवरेज वाज डेल्टा x बाय डेल्टा t, राइट? नाउ मुझे क्या करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना है? मुझे डेल्टा t मतलब बहुत बड़े टाइम के लिए मुझे नहीं देखना है, अभी मुझे उसी टाइम देखना है। तो मतलब उसी टाइम मतलब डेल्टा t मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसे जूम करता हूं, मुझे यहां और यहां के बीच में ही चाहिए, या फिर उसी एक पॉइंट पे चाहिए? अगर उस पॉइंट पे चाहिए तो मेरा डेल्टा टी क्या हो गया? मिनिमम, क्लोज टू जीरो। सो फॉर इंस्टेंट या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे क्या चाहिए? डेल्टा टी, मतलब लिमिट डेल्टा टी हैज टू गो टू जीरो, विच विल बी व्हाट? डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हो जाएगा dx बाय dt, यस और नो, राइट? डिफरेंशिएशन
at that particular location, मतलब ये जो है this is dx by dt at t equal to tm, राइट? सो ये आपको देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फर्क है? सोचो थोड़ा, थोड़ा देखो कि इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय डज इट मैटर पाथ लेंथ क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, या मुझे उस समय कर्व, उस समय जो मेरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का कर्व है, उस समय वहां पे स्लोप क्या है? तो आप बताइए मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या सेम रहेगा, क्या अलग रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट। सो देखिए, हमारा जो टाइम के साथ कर्व बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कर्व है ऐसा कि मैं एक्स डायरेक्शन में, तो मेरा एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करता है, ऐसे जाता है आगे, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, मतलब विथ टाइम वो पार्टिकल ऐसे जाके यहां तक पहुंच गया, ये टाइम के साथ पहुंच गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पार्टिकल पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 पे पहुंच गया। अब वो पार्टिकल क्या करता है, वो वापस आ जाता है यहां तक, ठीक है। अब वो पार्टिकल यहां से मतलब पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2, और टाइम तो बढ़ते रहेगा ना, तो वो क्या करता है, फिर वो यहां तक वापस आ गया पोजीशन 3, फिर वो यहां से क्या करता है, थोड़ा सा आगे और जाता है पोजीशन 4, तो वो क्या किया, फिर यहां से पोजीशन 4 तक गया, ओके। फिर पोजीशन 4 से वो वापस आ गया यहां पे पोजीशन 1 के भी नीचे, पोजीशन 5, सो दैट मीन्स वो यहां से ऐसा ऊपर गया और फिर ऐसा आया बहुत फास्ट नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इतना, और डिस्टेंस क्या हुआ, पूरी पाथ लेंथ, राइट। तो यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये मेरा पहले एक्स था और अभी मेरा ये एक्स है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, राइट। और वो भी इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यस और नो, उस डायरेक्शन में मैं ज्यादा गया, फाइनल पोजीशन मेरी, और जो बाकी की जितना भी मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, ये पूरी लाइन, ये तो पाथ लेंथ हो गई, क्योंकि इतना मैं चला हूं, ओके। अभी मुझे बताओ, मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी इस पॉइंट पे टीएम। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगी? हम्म द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, उस इंस्टेंट पे सिर्फ स्लोप लेना है। डज इट मैटर पाथ लेंथ कितनी थी? डज इट मैटर? क्या आपको यहां दिखा dx बाई डी टी में कहीं पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट? आपको वो x क्या है, वो x है लोकेशन, और ये t क्या है, t है टाइम का लोकेशन, टाइम कितना था, है ना। dx बाई डी टी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो स्लोप मिला है मुझे, ये पॉइंट पे मिला है, ये पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या है, xm, सॉरी tm एंड xm, राइट, इस पॉइंट पे। सो उस पॉइंट पे इट डज नॉट मैटर पाथ लेंथ क्या थी, इट डज नॉट मैटर डिस्प्लेसमेंट क्या था, व्हाट मैटर्स इज लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पे स्लोप क्या आता है, यस और नो।
So your instantaneous speed is nothing but magnitude of instantaneous velocity, right? देखो, अब अगर मैं यहां पे स्लोप निकालता हूं, राइट, तो स्लोप में मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलेगा, क्योंकि अगर मैं जो भी ये जो पाथ लेंथ का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को, जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन, जो भी मेरा एक्स का जो फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, और वो उस उस पॉइंट पे अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूं, वो मुझे वेक्टर मिलेगा, राइट? वो वेक्टर का उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे मिल गई। बट उसका मैं अगर मैग्नीट्यूड ही बताऊं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस लोकेशन पे। तो आपका जो स्पीडोमीटर है आपके गाड़ी का, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, डायरेक्शन नहीं। वो स्पीडोमीटर बताता है चक्का कौन से डायरेक्शन में, नहीं, लेकिन आपको पता है डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो मेरी स्पीड ये है और डायरेक्शन ये है, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गई। यू हैव टू कैलकुलेट दैट देयर, उसको डायरेक्शन एसोसिएट करनी पड़ेगी। बट एनीवेज, स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, और उसी समय पे आपकी वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। आप कितना आगे बढ़ रहे हो कितने टाइम से, वो तो रेट हो गया आपका आगे बढ़ने का, विच इज वेलोसिटी और स्पीड। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग नहीं हो सकती ना। दो अलग क्वांटिटी कैसे हो सकते हैं बताओ, उसी पर्टिकुलर, उसी पॉइंट पे, राइट? So let's read what the book says. Instantaneous speed is a speed of an object at a given instant of time t. It is a limiting value of the average speed of object taken over a small interval delta t around time t when the time interval goes to zero. मतलब delta t goes to zero, मतलब हमें ज्यादा बड़े डेल्टा टी का एवरेज नहीं निकालना है, हमें उसी लोकेशन पे निकालना है। मतलब टाइम डिफरेंस जीरो हो गया ना, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को ये सेकंड से लेके आगे के 10 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी थी वो बताओ, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 10 सेकंड। मुझे अभी के अभी चाहिए, डेल्टा टी आपका जीरो हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है अभी, मतलब अभी इनिशियल और फाइनल यही है, इनिशियल और फाइनल यही है, तो डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यही इनिशियल यही फाइनल है, अभी चाहिए मुझे सब कुछ। सो उस पर्टिकुलर टाइम टी पे जहां डेल्टा टी जीरो हो जा रहा है, तो हमें एवरेज स्पीड की एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इन सच ए लिमिट द पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है, इतने छोटे डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट मीन्स आई टेल यू, ओके। मतलब अगर मैं माइक्रो सेकेंड की बात करूं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो ये x है और ये t है। अभी हम लोग ना माइक्रो सेकेंड में डेटा पॉइंट लेंगे, जिससे छोटा डेटा पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। मतलब हमारे पास कोई मशीन है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ट्रैक करने वाली, उसकी एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी का जो डेटा मिल रहा है हमें, वो मैं यहां ड्रॉ करूंगा। पहले मैं यहां था, दूसरे माइक्रो सेकेंड में मैं यहां गया, तीसरे माइक्रो सेकेंड में मैं यहां गया, राइट, माइक्रो सेकेंड्स, ओके। अभी ये मेरा, इस इन दोनों पॉइंट के बीच का डेटा मुझे पता ही नहीं, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं, सो दिस विल बिकम अ लाइन, राइट, इट लुक्स लाइक अ लाइन, इट्स लुक लाइक अ कर्व कनेक्टेड। एवरी लाइन एवरी लाइन इज मेड बाय वन वन सिंगल पॉइंट, राइट, यस और नो? और जो दो डॉट के बीच में डेटा नहीं है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। देखो ऐसी, स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट, 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 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, राइट, दो डॉट के बीच में, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। तो ये जब सारे स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन होते हैं, फाइनली हमें कर्व मिलता है। देखो मिल गया कर्व, अभी दिख रहा है दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन सी नहीं, कंटिन्यूअस कर्व दिख रहा है हमें, राइट, ओके। नाउ मेरा एवरेज स्पीड में क्या कर रहा था, यहां से लेके यहां तक निकाल रहा था,
ओके। और अभी मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस। ओके, उस पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस बताएंगे तो हम लोगों का, मैं यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, राइट। सो अगर मैं इतना छोटा डेल्टा टी लेता हूं, मतलब ये हो गया डी टी और ये आपका हो गया डी एक्स, बहुत ही छोटा डी टी, बहुत ही छोटा डी एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। पाथ लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना छोटा करते जाओगे उतना आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होने लग जाएगी। अब जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ही सेम हो रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम नहीं होगी, राइट। समझ गया? समझ गया? ओके। ओके, सो एक और कंसेप्ट लेनी थी मुझे बिफोर आई गो टू एक्सेलरेशन, जो कि इस क्लास में नहीं जाएंगे, एक्सेलरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व का कंसेप्ट है, सो हम लोग फ्रेशली उसको देखेंगे। हम्म। हाँ, मतलब कैसा है, हाँ इंस्टेंटेनियस मतलब उसी पोजीशन पे। अभी फॉर एग्जांपल माइक्रो सेकंड में आप यहाँ पे थे, फिर एक माइक्रो सेकंड में यहाँ गए, और फिर दूसरे माइक्रो सेकंड में आप थोड़ा सा ऐसा गए, राइट। आपका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में क्या डिफरेंस है इसमें बताइए। हाँ, मतलब यहां से यहां तक आपका पाथ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही है, राइट। बट अब मैं क्या करता हूं, मैं आगे जाता हूं, थोड़ा सा पीछे आता हूं, यहां पे बिकॉज नाउ आई हैव टेकन, लेट मी ड्रॉ स्लाइटली बेटर। अभी मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं बिकॉज आई वांट टू शो कि दिस इज स्मॉल। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल। नाउ व्हाट आई डू इज, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। अब मैं क्या करता हूं, बस बस मैं इस दोनों पॉइंट पे जूम इन करता हूं, चलेगा। मैं कर्व पे ले रहा हूं बट फिर भी उस दोनों पॉइंट पे जूम इन करूंगा। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी निकालूं तो भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, नहीं तो ज्यादा फर्क नहीं। अगर मैं और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं तो, और छोटे कर दूं दो पॉइंट्स को, और छोटा कर दूं दो पॉइंट्स को, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली exactly. सो जैसे जैसे और इंस्टेंटेनियस मतलब एक ही पॉइंट पे, अभी एक पॉइंट और एक ही पॉइंट, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, उतने छोटे इसमें नहीं है। दैट्स व्हाई योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। बस वो स्पीड को डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी को डायरेक्शन भी पता है, राइट। चलेगा? ओके, अभी एक और कंसेप्ट है आपका ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, जो कि मैंने बिना बताए आपको यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर करके बता ही रहा था, बट हम अभी फॉर्मली उसे पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ओके, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू देर इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक्स एक्सिस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे दिखेगा? दैट बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ये है उसका x और ये है उसका y, ठीक है। ये है 0 0 और यहाँ पे फुटबॉल पड़ा है, ये फुटबॉल पड़ा है, x की वैल्यू है यहाँ पे 5,
सो यहाँ पे x वर्सेस टाइम, तो मतलब क्या है, टाइम 0 हमने उस बॉल को देखने के पहले, वो बॉल कहाँ था, ये 0 0 है, 0, तो बॉल यहाँ पे था, राइट, विच इज 5, और विथ टाइम वो बॉल सेम ही लोकेशन पे, टाइम बढ़ते जा रहा है, बॉल उसी सेम लोकेशन पे, राइट। तो हमें ऐसे एक लाइन मिलेगी, टाइम टी के, पॉजिटिव टाइम टी की तरफ बढ़ती जा रही है, राइट। सो दिस x वर्सेस t इज योर बॉडी एट रेस्ट, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी आपका मैं x वर्सेस y निकालूंगा, और यहाँ फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल ना आगे मूव कर रहा है, बट आपको देख रहा है यार सेम स्पीड से जा रहा है ये फुटबॉल, ऐसे कम नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं, मतलब जितना टाइम आपने, जितने 2-3 सेकंड उसको देखा, वो सेम ही स्पीड से जा रहा था। भले ही शुरुआत में ज्यादा स्पीड होगी, बाद में उसकी स्पीड कम हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से ग्रास के, बट जितने 3 सेकंड आपने देखा ना, 0 1 2 3, 3 सेकंड देखा, वो सेम स्पीड से जा रहा था, ऑलमोस्ट सेम, मतलब आपके ब्रेन को सेम स्पीड परसीव हो रही थी। तो ये एक्स है, ये टाइम है, तो क्या होगा, आपने, आपका टाइम 0, आपने देखा बॉल ओ 5 पे था, और बॉल जा रहा है आगे सेम स्पीड से, स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्लोप कितने स्लोप मिलेंगे हमें, 1 स्लोप, 1 स्लोप मिलेगा, मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। अभी स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप मतलब क्या है, एक्स वर्सेस टी में स्पीड एंड वेलोसिटी। सो जब स्लोप इज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हमें ये कर्व कौन सा मिला, कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये मोशन जो हो रहा है वो एक्स के कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। बट व्हाट इफ किसी ने, वो बॉल यहां पहुंच गया, व्हाट इफ किसी ने वापस किक मार दी इधर, ये एक्स है, ये टी है, ये एक्स है, तो मतलब बॉल यहां था, किसी ने निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मारा, बट आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से देखा उसको, सो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, object with uniform velocity along negative x direction, ओके। देखो ए पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है, लेकिन बॉल हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वो निगेटिव एक्स हो गया, डायरेक्शन इज गोइंग डाउनवर्ड, राइट, ओके। ये एक चीज पे ध्यान देना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। constant velocity which is uniform velocity, okay, because it is a straight line, है ना, स्ट्रेट लाइन। नाउ लास्ट ग्राफ, जो हमने ऑलरेडी देखा है वो है ये, आपकी स्पीड पहले कम थी विद टाइम, ज्यादा स्पीड नहीं थी, क्योंकि एक्स में बढ़ी नहीं रहा है आप ज्यादा, फिर स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी, और फिर तो बहुत ही फास्ट जाने लग गए, ओके। आपके बुक में, आपके बुक में जो कर्व दिया है वो थोड़ा गलत दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे, आपके बुक में क्या दिया है पता है, ये आखिरी वाला कर्व ऐसा दिया है, और वो कर्व वापस आ रहा है ऐसे, वापस मतलब ये टाइम है t4, ये है t3, मतलब आप वापस t4 से जाके वो निगेटिव टाइम में जा रहा है,
हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, ओके, सो ठीक है, सो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाई? बिकॉज इसका जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे अलग है। कैसे? निकालो, यहां पे वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? स्लोप से। अरे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, फिर मैंने यहां पे स्लोप निकाला, वो स्लोप बढ़ गया, ठीक है, फिर मैंने यहां स्लोप निकाला, स्लोप और भी बढ़ गया, राइट? यस और नो? सो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, यहां पे मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, ठीक है, विच डज नॉट गिव मी अ गुड आइडिया। बहुत बड़ा एरर है उसमें। और मैं और अगर दो बहुत दूर वाले पॉइंट लेता हूं तो ओहो हो, ये तो बहुत ही बड़ा एरर देगा, राइट? सो मैं वो नहीं कर सकता हूं। मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पता चल रहा है कि यार ये तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। आप अब आपने क्या किया, जब कोई तीसरा बंदा फुटबॉल की किक मार रहा था तो अभी इस केस में फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो शुरुआत में वेलोसिटी ज्यादा होती है और बाद में कम होती है, राइट? तो वो ग्राफ कैसे होगा? शुरुआत में एक्स बहुत फास्ट बढ़ा और फिर कम होने लग गया, राइट? ऐसे होगा। शुरुआत में स्पीड, अगर स्लोप निकालू बहुत ज्यादा है, यहां निकालू कम हो गया, यहां निकालू और भी कम हो गया, राइट? स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप थोड़ा कम और फिर स्लोप बहुत ही कम। मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता स्लोप कम ज्यादा है? देखो, स्लोप स्लोप ये जो कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर एंगल मुझे पता है तो tan थीटा इज योर स्लोप, विच इज अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अगर एंगल पता है तो tan थीटा से स्लोप निकालो, नहीं पता है तो लाइन पे दो पॉइंट लो, x1 y1 x2 y2, उससे स्लोप निकालो, लेकिन दोनों से निकलता है स्लोप। अभी tan थीटा, अगर थीटा मेरा जीरो है, दैट मीन्स एकदम लाइन को चिपक के है ये लाइन, तो tan जीरो कितना हुआ? tan जीरो होता है जीरो, दैट मीन्स स्लोप जीरो है। अभी मैं क्या करता हूं, थीटा 30 डिग्री कर देता हूं लाइन का, tan 30 कितना हुआ? 1/√3, तो जीरो से बढ़ गया। अभी tan 45 कर देता हूं मैं, 1/√3 से बड़ा है, राइट? नाउ मैं tan 90 कर देता हूं, tan 90 कितना है? इंफिनिटी, मतलब जब लाइन वर्टिकल हो जाती है तो आपका स्लोप इंफिनिटी है, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स जीरो से लेके बढ़ते 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 जा रही है, जैसे आपका लाइन ऐसी थी, स्लोप जीरो था, लाइन बढ़ी, जीरो से बढ़ा, 45 हो गई, स्लोप 1 हुआ, फिर tan 60 कितना है? √3 इज बिगर देन 1, tan 30 वॉज 1/√3, राइट? सो जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे लाइन ऐसी बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो, पहले ऐसी थी, स्लोप ज्यादा था, फिर स्लोप कम हुआ, फिर स्लोप कम हुआ, लेकिन इस केस में पहले स्लोप कम था, फिर ज्यादा हुआ और फिर बढ़ा, ओके? सो नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? स्लोप बदल रहा है मतलब वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ पे फुटबॉल को किक मारी जोर से, तो शुरुआत में वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे 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 कम हुई। कैसे पता चल रहा है? शुरुआत में वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, स्लोप से पता चल रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन अच्छे से समझाए? ओके, ओके। तो अभी ये स्लोप जो है, इससे हम आइडिया नहीं ले सकते, तो करेक्ट आइडिया लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा डेल्टा टी क्या था पहले, ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये डेल्टा टी, ये तो बहुत ही खराब वैल्यू देगा। फिर मैंने क्या किया, डेल्टा टी कम किया, देगा खराब वैल्यू लेकिन उतनी नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टेंटेनियस कर दूंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, आई विल गेट एक्यूरेट वेलोसिटी।
और अब मैं हर पॉइंट पे देख रहा हूँ एक्यूरेट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बदलते जा रही है, सो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके, लेट्स स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस बाय द वे? ओके, लेट्स स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे, कुछ इक्वेशंस देखेंगे मोशन के, एंड देन वी हैव रिलेटिव वेलोसिटी, और उसके बाद है मोशन इन टू डिमेंशन, मतलब मोशन इन प्लेन। उसमें एक्स मोशन भी होगा, वाई, अभी क्या होगा, वो जो फुटबॉल है वो पूरे ग्राउंड पे घूमेगा, जेड में नहीं जाएगा, अभी तक एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, अभी एक्स और वाई दोनों में जाएगा, और उसमें टाइम भी आएगा, तो मजा आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, बट बट मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट कंसेप्ट कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं, जो आप हो क्या रहा है वहां पे, है ना, वो समझ सकते हैं हम लोग, वो पहले वो समझेंगे, और फिर हम लोग इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। और बिकॉज इक्वेशन थोड़े मोटे, थोड़े बड़े, थोड़े लेंदी लगते हैं, तो थोड़ा डर लगने लगता है कि ये क्या है, क्योंकि उनको देखते ही आपको समझ में नहीं आ जाता कि ये क्या है, पढ़ने के बाद भी आपको उसको देख के समझ, अब मैं खुद देख रहा हूं तो मुझे 2 मिनट लगेंगे कि क्या है भाई ये, अच्छा ये ऐसा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, मुझे भी टाइम लगेगा। ओके, सो इट इज ओके, ओके टू हैपन, ओके फॉर यू टू फील दैट। ओके, सो बट आराम से हम लोग कंसेप्ट आराम से समझ सकते हैं। मैथमेटिकल कैन बी ट्रिकी, और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस से हैंडल किया जाता है, कोई और टेक्निक है नहीं, मैथमेटिकल को प्रैक्टिस से ही, इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ जानी चाहिए ऐसे इक्वेशन देखने की, तो थोड़े दिन के बाद ब्रेन को लगता है हाँ मैं देखा है इसको, बहुत बार देखा है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, सो मैथमेटिक्स को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस, फिजिक्स को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी है पहले मैथमेटिक्स को हैंडल करो, और फिजिक्स के कंसेप्ट हैंडल करो, फिजिक्स अपने आप हैंडल हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, इसलिए फिजिक्स समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिजिक्स इटसेल्फ इज नॉट, मतलब वो इनहेरेंटली खुद को डिफिकल्ट नहीं किया है उसने, इट इज बिकॉज मैथमेटिक्स में थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कम कर लेते हैं, तो फिजिक्स समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस इशू। फिर टू डिमेंशनल के बाद इंस्टेंटेनियस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है टू डिमेंशन में, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टू डिमेंशन में, एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी है, एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन you might have studied before class 10th, right? Okay, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं इसमें, ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड देन देर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके ओके, सो 2-3 मेजर कंसेप्ट्स जो हमें आगे जाके रोटेशनल डायनामिक्स इसमें उसमें काम आएगा। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।